बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि ख़वातीन खाएंगी तो फिर पता चलेगा कि वाकई उनको कितनी ताकत आई है, क्योंकि वाकई ख़वातीन बहुत कमज़ोर हैं। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हर जगह पे उनके दर्दें निकलती हैं। और फिर इस तरह की चीज़ें कुछ लोग बना सकते हैं, कुछ लोग नहीं बना सकते। तो ये बना कर खाएँ, यकीन करें इतना फ़ायदा है कि कोई दवाई वगैरह खाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं और जो ख़वातीन बच्चों को फ़ीड करवाती हैं उन लोगों के लिए, और जो मर्द हज़रात हैं जिनके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कहीं भी दर्द हैं, ये ख़वातीन और मर्द दोनों ही खा सकते हैं। और ये ताकत की एक चीज़ बन रही है और आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करेगी, आपको ताकत मिलेगी, आपको एनर्जी आएगी। और ये चीज़ जो बन रही है इसमें मैंने आधा किलो गुड़ लिया है और 1 कप पानी के साथ इसका पहले शीरा तैयार कर लेते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। जैसे गुड़ जो है वो घुल जाए, इसको चूल्हा बंद कर दें और इसको उतार के एक साइड पे रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 खाने के चम्मच देसी घी लिया है मैंने। गूंद मैंने 150 ग्राम ली है और 150 ग्राम को फ़ौरन इसी पूरे घी में नहीं फ्राई करना, थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि ये फूलती है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको ना फ्राई करते हैं। फ्लेम आपने स्लो रखना है। जैसे ये फूल जाए तो इसको हमने निकाल लेना है। गोंद जो है अभी सारा फ्राई नहीं हुआ तो घी ख़त्म हो गया, हम घी दोबारा इस्तेमाल करेंगे। आपने भी दोबारा इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप बस मैंने 2 चम्मच बताया तो आपने 2 चम्मच में ही फ्राई करना है, क्योंकि ये 150 ग्राम है ना, तो गोंद ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमने फ्राई करना है। तो इसको अभी मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि फिर इसमें घी डाल के, तो फिर बाकी का जो गोंद बचा हुआ है वो फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके फिर ये इसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाह। 2 खाने के चम्मच फिर देसी घी आपने डाला और इसमें हमने फूल मखानों को, जो कि मैंने 100 ग्राम लिए हैं, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है, इसको निकाल लें। बिस्मिल्लाह। देसी घी डालें 2 खाने के चम्मच। अब हमने इसमें 100 ग्राम बादाम को फ्राई करना है। बादाम जब चटकना शुरू हो जाएं तो ये भुन चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। 100 ग्राम अखरोट, इसको भी भून लेते हैं। ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम मेलन सीड्स, इनको भी भून लेते हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। बहुत थोड़ी देर के लिए फ्राई किए हैं इनको। 100 ग्राम खोपरा है, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसको भी भून लेते हैं। खोपरा भुन चुका है, इसको निकाल लेते हैं। 50 ग्राम किशमिश को भून लेते हैं। ये भी भुन चुकी है, इसको निकाल लेते हैं, लेकिन इसको हमने अलग निकालना है। इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हमने देसी घी लिया है। अब हम इसमें गंदम का आटा, जो चक्की का आटा है, वो इसको फ्राई करेंगे। और ये मैंने लिया है 370 ग्राम। ठीक है, इसको हमने भूनना है अच्छी तरह, जब तक खुशबू ना आ जाए, जब तक कलर ना चेंज आ जाए, उस वक्त तक हम भूनेंगे। और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखना। और हमें ज़रूरत पड़ेगी देसी घी, अगर जैसे चम्मच चलाने में मुश्किल हो रहा है तो हम थोड़ा सा देसी घी फिर हम इसमें शामिल करेंगे, जब तक ये अच्छी तरह भुन ना जाए। थोड़ा सा देसी घी और डाल दें इसमें। आटा भुन चुका है और इस पर मैंने 2-3 मरतबा देसी घी बार बार डाला है। तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा देसी घी इसमें डाल चुकी हूँ। तो इसको जो है हमने अब निकाल लेना और कढ़ाई में नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे से जलता चला जाएगा। दो हिस्सों में रख दिया मैंने ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को पीसते हैं, लेकिन हमने इनको बारीक पाउडर की तरह नहीं बनाना। सिवाय किशमिश के हम तमाम चीज़ों को पीसेंगे। और मैंने आपको बता दिया है, बहुत पाउडर नहीं बनाना, इसको मोटा मोटा ही हमने पीसना है। ठीक है, मैं पीस कर लेकर आती हूँ तमाम चीज़ों को। तमाम चीज़ों को हमने मोटा मोटा पीस लिया है।
आटे को भी इसी में डाल दें। अब जो सबसे शुरू में हमने शीरा बनाया था ना, वो इसमें डाल दें, क्योंकि अब तो ये ठंडा भी हो चुका है। तो इसको ऊपर ऊपर से डाल दें ताकि नीचे जो मिट्टी होगी ना वो नीचे बैठ जाए। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं तमाम चीज़ों को शीरे में। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। अच्छी तरह शीरा मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हर जगह पे मिठास जो है वो चली जाए शीरे की इसकी। इसमें हमने चीनी शामिल नहीं की। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि आप गुड़ इस्तेमाल करें, और यकीन करें हमारे घर में वाकई शक्कर और गुड़ ही इस्तेमाल होता है। ये तो कुछ चीज़ों में ऐसे जो है ना वो चीनी ही इस्तेमाल करनी पड़ती है, मजबूरी है। जैसे जलेबी हो गई, जैसे कुछ ऐसी मिठाइयाँ हो गई, हम गुड़ से तो नहीं ना हो सकती। तो ये तो हमारे ऊपर था ना कि हमने इसमें चीनी ना डालें। तो लेकिन लाजमी वाली चीज़ों में जिसमें चीनी डालनी होती है उसमें डलनी ही होती है। तो ये देखिए, हमने बहुत से लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, लेकिन हमने इसमें गुड़ डाला। और आपको तो बस ये खाएंगे तो ताकत और ताकत, और इसका नुकसान भी नहीं है। जैसे चीनी डाल के सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर देते हैं ना लोग, के चीनी डाल दी हो नहीं, माशाल्लाह से। अब इसके हमने ना लड्डू बनाने हैं, ठीक है। लड्डू आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुबह के टाइम एक लड्डू खा लेना है ना। और ये प्लीज़ नहीं कीजिएगा कि खाना खाने के बाद लड्डू खाना है, नहीं। निहार मुँह आपने लड्डू खाना है, उसके बाद आपने 1 गिलास दूध पी लेना है। तो यकीन करें, जो बिस्तर में घुसे होते हैं ना, सर्दी लग रही है ये वो, उन्होंने बाहर खेता च काम करने ला जाना, सानू नहीं सर्दी लग रही। और जोड़ों के लिए इतना ज़बरदस्त, ये देखें लड्डू देखें। और देसी घी भी हमने कोई कम नहीं डाला, बिल्कुल सही, जिसको कहते हैं ना शाइन देखे कैसी आई है। और ड्राई फ्रूट भी आपने बहुत बारीक नहीं पीसने। ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल करना है, तो फिर आपकी चीज़ जो है ना वो पंजाबी के किचन की आलिया की तरह बनेगी। ये कहना था मैंने, ठीक है। माशाल्लाह, देख के मुझ पानी आ रहा है मेरे ते। मैनू लगता उस्मान ने हुणे खाना शुरू कर मैं खा लूँगी, अगर चीनी पाती तो फिर शायद मैं परहेज कर दी। मैं इसी वजह से इन्ना डरा ने इन्ना पाया था, मैं नहीं खाना। मैं क्या हूँ, मैं चीनी नहीं पानी। सही ये तमाम लड्डू बना के मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि आपने रखना कहाँ है और आपने कितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होगी। फिर बाद में मिलती हूँ, ठीक है। लड्डू तैयार हो गए हैं बन के। अब आपने इसको ट्राई करना है, और आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि सर्दियों का महीना जो है वो आ गया कराची में। क्योंकि कराची में सबसे एंड में आती है ना, तो मैंने कहा जब आएगी सर्दी तो इस तरह की चीज़ें बनाऊँगी। तो अब यकीन करें सर्दी आ गई बड़ी सख्त किस्म की। तो खैर पूरे पाकिस्तान में तो है ही है, कराची में सबसे एंड में आती है। अच्छा, तो हूँ मैं दसदा कि इसको स्टोर करके ना, जैसे ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज में रखें, आप बाहर भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। पूरा महीना आप इसको किसी जार में बंद करके रख सकते हैं, और रोज़ाना एक आपने लड्डू खाना है, दूध के साथ आपने इसको खा लेना है दूध के साथ। उसके बाद कहीं 1-1.5-2 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। यकीन करें इतनी आपको एनर्जी मिलेगी, इतनी ताकत मिलेगी कि मैं बता नहीं सकती। हूँ मैं पंजाबी दसदा कि मैं सारे ड्राई फ्रूट्स नू तकरीबन थोड़े देसी घ्यो के बाद ना मैं फ्राई करते कढ़दी रही हैं। तो देसी घ्यो मैं टोटल जो देसी घ्यो ना आधा किलो पाया जाए, ठीक है। उस तो बाद मैं आटे नू भुनिया जाए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आटा जड़ना भुनना है, नहीं कि कच्चा रख देना, टेस्ट नहीं आएगा जे। तो फिर उस तो बाद मैं शीरा सब तो पहले बना रही थी, फिर मिक्स किया तो मोटा ड्राई फ्रूट नू जो पीसना है, ज़्यादा बरीक करोगे पाउडर करके मज़ा नहीं आएगा। लड्डू खाओ, ताकत हासिल करो, तो दौजो भी याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।